बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज एक वही रोज के डेली हर चीज़ों के जो इस ज़िंदगी में चलता है वही रोज के टॉपिक होते हैं। आज का भी एक वैसा ही टॉपिक है मेरा, स्त्री, औरत, नारी। उसके बारे में एक शब्द है कि कुछ लाइनें हैं जो आज मैंने पढ़ी हैं तो सोचा बताऊं आपको, जो कुछ अपने मन से भी मैं इसमें मिला जुला कर बोलती हूँ कि एक औरत का गुरूर, घमंड जो होता है वो होता है उसका शरीर। एक औरत का गुरूर होता है उसका शरीर और दूसरा गुरूर होता है उसका पति और तीसरा और लास्ट गुरूर होता है उसकी लाइफ में उसकी औलाद। और उस तीसरे गुरूर को पाने के लिए, उस तीसरे घमंड को पूरा करने के लिए एक औरत अपने शरीर को दांव पर लगा देती है। बच्चा पैदा करती है, उस औलाद को पैदा करती है, बड़ा करती है, पेडोल हो जाती है, 100 तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। ये तो सच है क्योंकि पूरे शरीर में उसके पता नहीं क्या क्या जो प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ की वो हो जाती हैं। बहुत बार, कई बार जान तक चली जाती है और अंत में वो माँ बनती है। इस बात का मुकाबला उसका पति भी नहीं उठा सकता, वो कर नहीं सकता इसका मुकाबला भी कि मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ। इस मामले में पुरुष स्त्री के आगे हारता है। सब कुछ दांव पे लगाने के बाद आखिर में जब बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापे में वो उस औरत का तीसरा गुरूर, तीसरा घमंड, जो आजकल की औलाद है, जब आंखें दिखाती हैं ना या ऊंची आवाज़ में बात करती हैं या घर से निकाल देती हैं या वृद्धाश्रम में छोड़ देती हैं या अलग हो जाती हैं शादी के बाद, वो औलाद, वो बेटे, वो सबसे बड़ी हार होती है उस औरत की। वो सब कुछ हार जाती है उस दिन, जिस दिन ये सब उसके साथ हो जाता है। वरना वो उस तीसरे गुरूर को पाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देती है, अपने उस शरीर का घमंड तोड़ देती है, किसी के बारे में नहीं सोचती। लेकिन जब ये आजकल की औलाद जब ये सब व्यवहार करती है ना अपनी माँ के साथ या माँ बाप के साथ, तो वो गुरूर टूट तो जाता ही है। बहुत बुरी तरीके से एक माँ टूट जाती है, एक औरत टूट जाती है, जिसके बाद वो उठ नहीं पाती कभी। ये सच है, वो नहीं उठ पाएगी क्योंकि ये उसका आखिरी गुरूर होता है, उसकी औलाद। थोड़े से कुछ विचार रखे हैं, बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। कुछ कमी हो तो भी मुझे बताइएगा। नमस्कार।